अस्सलाम वालेकुम, नमस्कार एंड सत श्री अकाल। मुझे वो गाना बहुत याद आ रहा है। आज कल इंडिपेंडेंस डे था इंडिया का, और उससे पहले एक दिन पहले पाकिस्तान का, कि दिल है हिंदुस्तानी, हाँ दिल है हिंदुस्तानी। ये गाना बड़ा पॉपुलर है, शाहरुख खान पे फिल्माया गया है। लेकिन मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं पाकिस्तान में बॉर्न हुआ था, तो मेरा दिल जो है वो पाकिस्तानी है। ठीक है, ये बात डिक्लेयर और कॉन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट के लिए बता रहा हूँ। मैं बॉर्न हुआ हूँ पाकिस्तान में, लेकिन मेरे पेरेंट्स इंडिया, मेरे दादा इंडिया लखनऊ में रहते थे, लखीमपुर में। वो माइग्रेट करके पाकिस्तान आए। ठीक है, ना तो मैं पंजाबी बोलने वाला हूँ, ना मैं पश्तो बोलने वाला हूँ, लेकिन दिल है पाकिस्तानी, हाँ दिल है पाकिस्तानी। तो बात ये है कि कल जब चाय बिस्किट की बात की, तो उसमें एक तंज, एक मज़ाक, एक एक हिट थी यहाँ पे, माइंड सेट को शिफ्ट करने की। लेकिन हमारे कुछ ऐसे भाई लोग हैं जो जागे, अचानक से ग्रुप में उठे, सो रहे थे, उठे और टका के लंबे लंबे चैलेंज के मैसेज भेज दिए मुझे कि तुम नहीं बोल सकते हमको, मैं तुम्हें चैलेंज करता हूँ। तुम्हारे पास अगर कोई एंटरप्रेन्योर और मिलीनियर और बिलीनियर हो, तुम उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, तुम किसी को डीमोटिवेट नहीं कर सकते चाय बिस्किट वाला कह के। अबे भाई, अगर तुम सो रहे थे 2 दिन से, तुम्हें ये तक नहीं पता चला कि मैंने इंडिपेंडेंस डे इंडिया के मैसेज ट्रेंड टू मी के ज़रिए आपको मैसेज करवाया, आपको उठाया, वो तक आपको नहीं पता था। आपको सिर्फ ये पता था चाय बिस्किट, चाय बिस्किट। और ये पता नहीं कहाँ से पता लग गया कि फरारी गाड़ी कहीं बाहर चल रही है, वो मेरी है। ये पता लग गया आपको, और उस पर इतना लंबा तमगा भेज दिया मुझे, और बहस करनी शुरू कर दी, लड़ना शुरू कर दिया। चैलेंज ओपन ग्रुप में, अभी पहले दफ़ा आए हो, चैलेंज सीधा इंस्ट्रक्टर को, बहस कर रहे हैं। मैंने कहा बे भाई, ये कोई पब्लिक फोरम है क्या? तू यहाँ सीखने आया है? पहले की चीज़ें देखी 2 दिन पहले की, फ़ोन करके जब मैंने पूछा, नहीं। तो मैंने कहा भाई, ये इल्ज़ाम देना ज़रूरी है कि चाय बिस्किट कह के तुमको चैलेंज कर रहा हूँ, गरीब कर रहा हूँ? ये नहीं देख रहे कि दिन भर की कोई 8-10 वीडियोज़ आई हैं पिछले 2 दिन के अंदर, मोटिवेट करने के लिए बनाई हैं। वो मैंने कोई अपने पैसे चंदा लेने के लिए थोड़ी बनाई थी कि मुझे चंदा दो, पैसा दो। वो किसके लिए बनाई थी मैंने? अबे भाई, तुम लोगों के लिए बनाई थी। वो नज़र नहीं आता, सिर्फ नेगेटिविटी नज़र आती है, और उसको ऊपर लड़ते आ जाते हो टका के। एक बात। दूसरी ये कि जो वो जो एक है ना, थ्रेटनिंग वाली बात, और चमचे और ये और वो, यार उसका चैप्टर तो आज ख़त्म हो जाएगा। क्योंकि हमारे बहुत सारे जो मल्टी कल्चरल फार्मेसी फाउंडेशन के जो कोलीग्स हैं, जो टॉप पोजीशन पे हैं ऑस्ट्रेलिया के अंदर, ठीक है, ठीक है, टॉप पोजीशन पे हैं, जो गोरों को हायर करते हैं, 100 गोरे उनके अंडर काम करते हैं, ठीक है, उन्होंने भी वो मेरी वीडियो पिक कर ली है। और वो कहते हैं भाई, ये कौन लोग हैं ये थ्रेट करने वाले, हमें बताओ। ठीक है, अब बात खुल रही है, खुल रही है। कोई पटिशन कर रहा था मेरे अगेंस्ट, अच्छा मुझसे नफरत है, चुप करके खा जाओ, ठीक है, लेकिन थ्रेट ना करो। जब कोई, और वो जो वॉलंटियर्स हैं हमारे साथ, जिनको अगर शौक़ है मेरे जैसा पढ़ाने का, उनको तुम चमचे कह रहे हो, स्पून कह रहे हो, ये कह रहे हो, वो कह रहे हो, ठीक है। और वो जो हमारे एलीट ग्रुप जो कि ब्रांड मैंने बनाया था, मुझे बहुत उस पर प्राउड होता है। अब नहीं होता, क्योंकि उसके अंदर ऐसी ब्लैक शिप्स बैठी हुई हैं जो हमारे रूल्स को ही फॉलो नहीं कर रही हैं। हमने पहला रूल बनाया था कि नो प्राइवेट मैसेज, नो शेयर ऑफ ग्रुप नॉलेज टू अदर। तुम्हें पता ही नहीं है, तुम तरक्की कर गए उस ग्रुप में, और इस लेवल पे आके यहाँ की बात वहाँ, वहाँ की बात यहाँ कर रहे हो। मुझे नहीं बताओ कि वहाँ क्या हो रहा है, और यहाँ की बात वहाँ नहीं बताओ, ठीक है। तो ये तो सिंपल सा रूल है, तुम्हें वो भी नहीं आता। तो वो मैंने एलीट ग्रुप जो है ना, वो तोड़ने का बता दिया था कि वो टूट जाएगा, ठीक है। ब्रांड्स मैंने बहुत बनाए, ऑजी डिस्काउंट केमिस्ट ब्रांड, ऑजी केयर मोबिलिटी ब्रांड, ऑस्ट्रेलियन पवेलियन ब्रांड, पोर्टपीरी मल्टीकल्चरल कम्युनिटी ब्रांड, ऑस्ट्रेलियन फार्मेसी फाउंडेशन ब्रांड, रेड कैप्स ब्रांड बहुत बनाए मैंने, चलाए, सक्सेसफुली चलाए, ठीक है। तो एलीट ग्रुप इसलिए मशहूर हो गया
कि हमारे चाय बिस्किट खाने वाले फार्मासिस्ट जो कि डिप्राइव्ड जगह से आ रहे हैं, ठीक है, थोड़े से प्रिविलेज समझते हो तुम लोग, दुबई वाले सऊदीया वाले ज़्यादा पैसे ज़्यादा मिलते तो अपने आपको पता नहीं क्या समझना शुरू कर देते हो, ठीक है ना। तो उनके लिए बनाया था, लेकिन उनको उनके माइंडसेट को चेंज करने के लिए बनाया था। काफ़ी हद तक कामयाबी हुई, काफ़ी हद तक काफ़ी लोगों को जॉब्स मिली है, मज़ा आया, बहुत मज़ा आता है। मुझे बहुत खुशी होती है जब किसी का इंटरव्यू होता है और उसको वीज़ा ऑफ़र होता है, वो जब यहाँ लैंड करता है। आई रियली फील प्राउड कि मैंने कोई चीज़ शुरू की और आज किसी ने सक्सेस हासिल की है। दिस इज़ माई अल्टीमेट विन, ठीक है ना। और वो जो चमचों के चमचे जो कह रहे हो, या जो चमचे के चमचे हैं कहीं भी होंगे, जो भी टर्म यूज़ होती है पाकिस्तान की घटिया टर्म, ठीक है, वो टर्म्स में जो माइंडसेट में रहने वाले लोग हैं, एक ने तो पटिशन ही कर दी कि इरफान हाशमी को बैन करो, पटिशन करनी है उसके अगेंस्ट। और किसी ने ये बोल दिया कि ये क्या सोशल मीडिया पे अपनी तस्वीरें मिनिस्टर के साथ खिंचवाता है क्योंकि इसको इलेक्शन जीतना है। अबे भाई, उफ, मैं इलेक्शन, मेरा कोई लेना देना ही नहीं है यार। मैं एक फार्मासिस्ट हूँ, मैं एक क्रिकेटर हूँ, एक पैशनेट साउथ ऑस्ट्रेलियन हूँ, मेरे लिए बहुत है लाइफ के अंदर, और मेरी फैमिली भी है, ठीक है। पॉलिटिशियन वो बनते हैं जिनके पास कोई और पैशन होते हैं, मेरे पास पैशन नहीं है, ठीक है। हाँ, मैं सपोर्ट करता हूँ पॉलिटिशियंस को, ठीक है, मैं उनके इवेंट्स को जाके ना 4 चांद लगा देता हूँ, इस वजह से पॉलिटिशियंस मुझे याद रखते हैं। और मैं इतने ज़्यादा वॉलंटरी काम करता हूँ, इतने ज़्यादा फ्री काम करके देता हूँ कम्युनिटी को कि जो पॉलिटिशियंस होते हैं ना, वो मुझे नोटिस करते हैं, और मेरे इर्द गिर्द जितने लोग होते हैं वो नोटिस्ड होते हैं, क्योंकि मैं उनसे कोई चीज़ मांगने नहीं जाता। उन पॉलिटिशियंस से उनको पता है कि इरफान जो है जब मिलेगा, 1 रुपये मांगने की बात नहीं करेगा गवर्नमेंट से, 1 रुपया भी, ठीक है। वो हमेशा कोई ऐसी बात बताएगा कि उसने कितने लोगों को सपोर्ट किया, कितने लोगों को फ्री प्राइवेट वैक्सीन लगा के आ गया, कितने क्लिनिक्स करके आ गया, वो ये बात करेगा, ठीक है ना। तो अगेन, तुम्हारे पास वो माइंडसेट ही नहीं है भाई। अगर माइंडसेट नहीं है तो चेंज कर लो, ले आओ उस चीज़ को। नहीं ला सकते, अल्लाह की या आपके गॉड जो हैं वो आपको हेल्प करेंगे, ठीक है। और तुम क्या समझ रहे हो कि तुम मुझे थ्रेट करोगे तो थोड़ी देर के लिए मुझे तकलीफ़ तो होगी कि यार ये क्या बकवास है यार, लेकिन मज़े की बात है मैं अब जवाब देने की पोजीशन में भी नहीं हूँ, क्योंकि मेरी पोजीशन कुछ और है। तो मैं ही कर सकता हूँ, इग्नोर कर सकता हूँ। लेकिन आज हमारे कुछ दोस्तों ने पॉइंट रेस किया है कि भाई इन लोगों को ज़रा दिखाओ तो कौन लोग हैं जो अप्लाई तो तुम सब जगह कर रहे होगे बेटा जी, सही है ना, जॉब के लिए सब जगह तुम्हारे रिज्यूमे जा रहे होंगे, सही है ना। कम्युनिटी फार्मेसी में कर रहे होगे, हॉस्पिटल में तो नहीं कर रहे होगे, हॉस्पिटल तो लिफ्ट ही कराता इंटर्न्स को ओवरसीज़ के, ठीक है। तो सोच लो, वो जो चीज़ कर रहे हो करते रहो, नो प्रॉब्लम, लेकिन कॉन्सिक्वेंसेस जो होते हैं वो अच्छे नहीं होते हैं इस तरह की बदतमीज़ी के। बहरहाल मैं क्या टॉपिक पे बात कर रहा हूँ यार, मैं कोई और बात करूँ, इतना ज़बरदस्त मौसम है यहाँ पे। और जो नवंबर का कैप्स करने वाले ना भाई, उसमें मैं ज़्यादा लोगों को नहीं एंट्री दूंगा, उनको मैं उसी तरह सेलेक्ट करूँगा जैसे मैंने फ़र्स्ट टाइम जुलाई 2023 के टाइम में या मार्च 2023 के टाइम में पर्सनल इंटरव्यूज़ किया के, पर्सनल उनकी नॉलेज लेके, पर्सनल वीडियोस उन्होंने मुझे दी थी। तो दे वर फेमिलराइज्ड बाय मी एंड दे नो मी, सो दे नो इफ़ यू आर अ ट्रस्टेबल, ठीक है ना, ट्रस्ट का रिश्ता है। और आपको मैं ट्रस्ट कर सकता हूँ नहीं कर सकता हूँ, तो उनको एंट्री मिलेगी, भले 10 लोग हो। आई डोंट केयर, मुझे नंबर्स नहीं चाहिए, मुझे सिर्फ क्वालिटी लोग चाहिए जो मेरे साथ अगर जर्नी पे जाना चाहते हैं। वरना होता है शरीय ये सबके साथ, ग्रुप बनाते हैं और ग्रुप का लिंक भेज देते हैं, ओपन सब घुस जाते हैं उसके अंदर। लेकिन हमारा तरीका डिफरेंट है, ठीक है। चलना है तो सीना तान के अपने आप को अपग्रेड करके चलना है। ये नहीं कि
ख्वाब देख रहे हो ऑस्ट्रेलिया के वीज़े का और सोचा है नहीं कि होता क्या है ऑस्ट्रेलिया के अंदर। अगर आज से ऑस्ट्रेलिया के बारे में सोचा है तो सोचो कि ऑस्ट्रेलिया में रहते कैसे, यहाँ पे क्या होता है, ठीक है। और ऑस्ट्रेलिया कोई इतनी बड़ी चीज़ नहीं है, ना सोचो। टेक केयर।